व्यूअर्स, आज हमारे साथ मिस्टर हैरी मौजूद हैं, तो हम आज इनसे पूछने वाले हैं कि कौन सी वर्स है जिन्होंने इनकी लाइफ को चेंज किया। बहुत प्यारी वर्स। मैंने जब ये वर्स पढ़ी और जब मुझे इसकी थोड़ी थोड़ी समझ आना शुरू हुई तो मुझे ये वर्स ज़ुबानी याद हो गई। और मैं जब भी जहाँ भी लोग मुझे मेरी ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी सुनते हैं तो मैं इसी वर्स से उसका आगाज़ करता हूँ। मेरे एक दोस्त होते थे पास्टर एंड्रू, वो भी हमारे साथ आया करते थे हॉस्पिस में, तो उन्हें भी मैं और वो अक्सर इस वर्स पर बात किया करते थे कि लुक एट द बर्ड्स ऑफ द एयर एंड लिलीज ऑफ द फील्ड। ये वर्स जो है ये इट्स अबाउट फ्रीडम, आज़ादी के मतलब खौफ से आज़ादी की। कि वो यीशु मसीह कहते हैं कि देखिए परिंदे और चरिंद और ये तमाम जो नेचर है, जो क्रिएशन है, ये बिल्कुल खौफ से आज़ाद है। आप देखें जो दरख्त बार लगे हैं उनको कोई खौफ है कि मेरा कोई फल चोरी करेगा, या आपने कभी देखा है कि गुलाब के फूल हैं जो खौफज़दा है कि मेरे जो उनसे जो फूलों से खुशबू निकल रही है वो कहीं कोई इससे चोरी ना कर ले। बिल्कुल बेखौफ नेचर। और जब आप लोगों को कहते हैं कि आप फिक्र ना करें, डू नॉट बी अफ्रेड, जिस तरह फरिश्ते ने गडरियों को कहा कि डू नॉट बी अफ्रेड, फिक्र मत करो या डरो मत, तो वो इस तरह आज जब आप लोगों को कहते हैं कि डरो मत तो लोग इस बात पे यकीन नहीं करते, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारे जो पास्टर है, हमारे जो काउंसलर है, हमारे जो साइकोलॉजिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट है, स्पिरिचुअल डायरेक्टर है, वो कहते हैं कि खौफ हो सकता है, इट्स नॉर्मल। लेकिन यीशु मसीह जो इस आयत में कहते हैं कि डू नॉट बी अफ्रेड, इस आयत में कहते हैं कि लुक एट द बर्ड्स ऑफ द एयर एंड लिलीज, they don't store in barns but still your heavenly father feeds them। तो यीशु मसीह बिल्कुल इसके ऑपोजिट कहते हैं। और जब हमारे काउंसलर, हमारा जो दुनियावी जवाब है कि खौफ एक आम नॉर्मल चीज़ है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि आपने खौफ नहीं खाना, डरना नहीं। तो हम हर वक्त खौफ से भरे। और ये जो बाइबल की वर्स है मत्ती 6 बाब उसकी 26वीं आयत, अगर आप खौफ से आज़ाद होना चाहते हैं, अगर आप खुश रहना चाहते हैं, अगर आप पुरअमन रहना चाहते हैं, तो आपको इस बाइबल वर्स से प्यार करना पड़ेगा, इससे अपने अंदर लेके जाना पड़ेगा जब तक। और इस आयत को उस वक्त तक पढ़ते रहें जब तक ये आपके खून में, आपके खुलियों में, आपके वेन्स में दाखिल ना हो जाए और उसका हिस्सा ना बन जाए। ये जो जीसस प्रेयर है जो रशियन आमतौर पर पढ़ते हैं, वो बिशप रॉबर्ट बैरन से किसी ने पूछा कि वो बता रहे, उन्होंने ये स्टोरी सुनाई, मैं उनकी एक कैसेट सुन रहा था, तो वो कहते हैं कि जीसस प्रेयर जो है, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट सन ऑफ द लिविंग गॉड हैव मर्सी ऑन मी, ठीक है, तो वो कहते हैं कि स्पिरिचुअल डायरेक्टर ने अपने किसी शागिर्द से कहा कि जाओ इसे 1000 बार पढ़ो। वो 1000 बार पढ़ने के बाद वापस आ गया। उसने कहा और क्या करो? उसने कहा 2000 बार। फिर उसने कहा कि इसे 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख बार पढ़ो, जब तक ये आपके खून में शामिल नहीं हो जाती, उस वक्त तक इसे पढ़ते रहो। तो इसी तरह ये जो वर्स है, लुक एट द बर्ड्स ऑफ द एयर एंड लिलीज ऑफ द फील्ड्स, जब तक ये वर्स आपके खून का हिस्सा नहीं बन जाती, इसे उस वक्त पढ़ते रहे। जब तक आप ये अपनी फिक्रों से, अपने लालच से, हसद से, जितनी भी जो हमारे अंदर जो ख्वाहिशें होती हैं उनसे आज़ाद नहीं होते, उस वक्त तक हमें ये आयत पढ़ते रहना चाहिए। और मेरा यकीन है कि जैसे जैसे आपको ये बाइबल की वर्स समझ आएगी, आप दुनियावी फिक्रों से आज़ाद होते जाएंगे। बड़ा अच्छा आपने कहा कि हमें डरना नहीं है, वरी नहीं करनी और खुदावंद पे ट्रस्ट करनी है। तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि कभी आपने महसूस किया है कि कभी जैसे परेशानी हुई है तो आप खुदावंद पे ट्रस्ट की है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस करें, विटनेस दें क्या कि आपकी ज़िंदगी में? मुझे पता है हज़ारों आपके ये विटनेस हैं, आपने हज़ारों दफ़े ऐसे बड़ी अच्छी कहानी है आपके पास। एक दफ़ा मेरी ज़िंदगी में ऐसे हुआ कि जब मैं सेमिनरी में था तो मुझे सेमिनरी से निकाल दिया गया। बहुत परेशानी, इतनी परेशानी, ऐसे जैसे अंधेरा है हर तरफ। sure. लेकिन उस वक्त भी मैंने रोज़री पढ़नी शुरू की।
रोज़ी पढ़ते पढ़ते ट्रेन से घर पहुंचे। खुदा पर उम्मीद थी। मेरे मामू थे, मामू मैनुअल, वो बैठे हुए थे और जब मैं उनके पास बैठा हुआ था तो वो भी मुझे कहते रोज़री पढ़े, और उन्होंने एक ज़बूर मेरे साथ शेयर किया, जैसे वो खतरे दे टोए ते खोबे आँचू कहते नु काट ले आए बाहर, कहते कि ये देखो। और आप यकीन करें कि 2-3 दिन के अंदर मुझे डायसिस में वापस बुला लिया गया। तो ये खुदा पर एक भरोसे की, ईमान की मिसाल है कि मैंने खुदा से दुआ मांगी कि खुदा अगर मुमकिन है और अगर तू चाहता है कि मैं इस रास्ते पर वापस आऊँ तो मुझे रास्ता दिखा, और विदिन 3 days बिशप पतरस ने मुझे डायसिस में वापस बुलाया। तो ये है एक ऐसी मेरी ज़िंदगी की मिसाल जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। बहुत अच्छा। और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कितना अच्छा आपको खुदावंद का एक्सपीरियंस, ये पैसेज ने आपकी ज़िंदगी बदली, और आपने बाइबल को अपने इस जो पैसेज को अपने अंदर रखा और इसके मुताबिक आप चलते हैं, जो मैं हर रोज़ देखती हूँ आपको, आपके साथ रहती हूँ। तो आप आने वाले वो अपनी जनरेशन को और दूसरे लोगों को क्या बताएंगे, क्या कोई दें उनको क्लू के कैसे ये रूटीन में आना है ऐसे बाइबल को? पहली तो बात यह है कि बाइबल इज़ अ बुक ऑफ लाइफ। इसमें ज़िंदगी के जो हमारे जो सियाने लोग जिसे हम कहते हैं, उनकी ज़िंदगी का तजुर्बात है सब लिखे हुए। तो बाइबल से मोहब्बत करें। जैसे सेंट जेरोम कहते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ द स्क्रिप्चर इज़ एन इग्नोरेंस ऑफ क्राइस्ट। तो जब तक आप स्क्रिप्चर से, खुदा के कलाम से मोहब्बत नहीं कर सकते, उस वक्त तक आप मसीह खुदावन से मोहब्बत नहीं कर सकते। तो चाहे आपको स्क्रिप्चर पढ़ते हुए नींद आ जाए तो इसकी कोई बात नहीं। जैसे वो क्या आप कहानी सुनाती थी कि जो सेंट जेरोम को किसी ने खत लिखा कि उन्हें बाइबल पढ़ते हुए नींद आ जाती है। हाँ, एक औरत ने खत लिखा कि मुझे बाइबल पढ़ते नींद आ जाती है। तो फिर सेंट जेरोम ने वापस उसको खत लिखा कि ये कोई बात नहीं अगर आपको नींद आ जाती, इट मीन्स कि यू आर एंजॉइंग दैट पीस, यू आर एंजॉइंग द लॉर्ड। तो सोचे, डोंट वरी कि ये एवरीथिंग इज गुड। सो ही encourages her that no worries if you are sleeping, that means that you are so peaceful in the Lord. तो ये है मेरी जिंदगी की कहानी। Thank you so much, Mr. Harry. That was beautiful story. And see you, my viewers, next time. Thank you. Bye-bye. Bye. Have a nice day. God bless you. Don't forget to subscribe, share, and like our channel so that you continue to get our daily gospel reflections. God bless you.